अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। आज संडे है और इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हमने प्लान किया है कि आज हम सिंध टूर पे निकलेंगे डिस्कवरी पाकिस्तान के साथ। डिस्कवरी पाकिस्तान आज हमें सिंध का टूर करवा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चौकंडी टॉम जाएंगे। उसके बाद हमारा इरादा है कि हम भंबूर म्यूज़ियम विज़िट करेंगे और इन द एंड फिर हम केंझर झील जाएंगे। तो इस वक्त बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो चलिए अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम चौकंदी टॉम पहुंच चुके हैं। ये 15वीं सदी में ये चौकंदी टॉम बनाया गया था। ये कराची से 29 किलोमीटर के ईस्ट में वाक़या है। ये 600 साल कदीम जगह है। यहाँ पर जोखियों के कबीले होते थे और जो बलोचियों के कबीले होते थे उनके सरदारों की, वहाँ के लोगों की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। यहाँ की कब्रों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की कारीगरी कब्रों पे की गई है। जो नक्शो निगार और जो डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। उस ज़माने के लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कारीगर थे, जिन्होंने अपना सारा हुनर इन कब्रों पे दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जिस कब्र पर पिलर्स यानी कि सुतून वगैरह मौजूद है, जैसे कि इस कब्र पे पिलर रखा हुआ है, तो ये मर्दों की कब्र है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कब्र है कि जिस पर नक्शो निगार बने हुए हैं और ज़ेवरात वगैरह बने हुए हैं, तो वो कब्र आइडेंटिफिकेशन है कि ये औरतों की कब्र है। चौकंदी का नाम कहा जाता है कि इसलिए रखा गया क्योंकि चौकंदी का मतलब है 4 कॉर्नर्स, और ये जितने भी यहाँ पे टॉम मौजूद हैं इनके 4 कॉर्नर्स हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो चौकंदी टॉम रखा गया। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ईस्ट पार्ट है, एक वेस्ट पार्ट है। ईस्ट पार्ट में आपको जोखियों की कब्रें मिलेंगी, जबकि वेस्ट पार्ट में जो मगरिब का हिस्सा है उस तरफ आपको बलोचियों की कब्रें मिलेंगी। चलिए अब हम चलते हैं भंबूर म्यूज़ियम की तरफ। हम ये भंबूर म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। ये जो किला है यहाँ पर आसार कदीमा मौजूद है। कहा जाता है कि जब ये नस्त नाबूद हो गया था तो खुदाई के वक्त जो सामानात मिले थे वो सामानात इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा डिस्कवरी पाकिस्तान के ऑनर से भी मिलते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस जगह की क्या ख़ास बात है। इस वक्त भंबूर म्यूज़ियम आए हुए हैं डिस्कवरी पाकिस्तान के साथ, और ये उसके ऑनर हैं। अरे आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे प्लीज़। अच्छा, मैं आपको डिस्कवरी पाकिस्तान के तो जी अहमद फरीद मेरा नाम है जी। डिस्कवरी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और अभी काफ़ी हमने माशाल्लाह से कुन मलीर वगैरह के बलूचिस्तान के काफ़ी टूर हमने किए थे और आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिलसिला जारी है। और अभी एक मैंने सिंध का हिस्टोरिक टूर मैंने एक मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, जो मेरा पहला एक वो है स्टेप। और उसमें मैं ये आपका जितने आपका ये है चौखंडी है, अभी हम भंबूर में हैं और ये एक्सप्लोर इंशाल्लाह करेंगे और बाई द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह और जगहों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इस म्यूज़ियम के बारे में बताएं थोड़ी हिस्ट्री। अब्बासी दौर का है, मतलब आप समझ लीजिए अब्बासी पीरियड 11th to 13th सेंचुरी ये उस दौर का है। और लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का अराइवल भी हुआ था और बीवल की बंदरगाह भी यहीं थी। ओके। तो उसके साथ साथ ये है और अरबी भी है यहाँ पर, कुछ 8th सेंचुरी का भी कुछ है सिलसिला यहाँ पर। और एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसको हम अंदर चल के एक्सप्लोर करें।
ये मंदिर है 1760 पुराना। ये अच्छा। ईशा की पहली मस्जिद बनी हुई है। ये बाजार है जो खरीदारी होती थी। ठीक है। ये झील है जो कपड़े धोते थे धुलाई। ये म्यूजियम बना हुआ है, हम लोग यहाँ खड़े हैं। जो ये शेर जो 2100 साल पुराना है। अच्छा अच्छा। पहले सीसो काटी, फिर ब्राह्मण राजा था, हाँ। फिर ममता दौर, फिर आखड़ा का। अच्छा। उसके बाद पानी चला गया, लोग चले गए। लोग चले गए। जो जुजले आए उसके बाद जो ये बर्तन मिले खुदाई जो डिग्री दोस्तों अब हम भंबूर म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं। ये वो जगह है जो मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह की थी और ये उस ज़माने की कदीम झील है जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान जंग हुई थी। ये उस दौर की झील है। यहाँ पर आप एक कुआं भी देख सकते हैं। यहाँ एक कुआं है जिसका पानी इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। और जब ये ज़लज़ले आए और सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया तो खुदाई के बाद यहाँ पर जो है वो सिर्फ बुनियादें बाकी हैं, वरना यहाँ पर घर भी मौजूद थे।
ये एक बंदरगाह है, यहाँ से लोग दाखिल होते थे और जो जुआरी चीज़ें बेचना चाहते थे वो यहाँ से आते थे और यहाँ पर आके चीज़ों की फ़रोख्त की जाती थी। ये इलाका राजा दाहिर का इलाका था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने जंग के बाद फ़तह किया। मोहम्मद ईसा, आप कहाँ आए हुए हैं? ये पहले पूरा दरिया सिंध था, लेकिन अब समुंदर ने ले लिया जगह, अब समुंदर आ गया। आइए अब एक इलाका मकीन के हम यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस जगह की क्या हैसियत है। बंदरगाह है जो राजा दाहिर की हुकूमत थी, इसके ऊपर तो मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी में। किले को फतेह करने के बाद नाम रखा है बाबुल इस्लाम। इस्लाम का पहला दरवाजा सिंध में ये मिला है और 8वीं सदी ईस्वी की मस्जिद है, 7वीं सदी का मंदिर है जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में झंडा गिराया है इसका। वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे और अभी मेन गेट पे खड़े हैं बाबुल इस्लाम की जगह पे। अभी मस्जिद ऊपर चलेंगे तो मस्जिद भी दिखाएंगे आपको, बाज़ार भी दिखाएंगे। असल तो ये 2100 साल पुराना शहर मिला है। कबले मसीह का दौर है, मसीह लोग थे वो इस्तेमाल हुकूमतें करते थे, उनके बाद जो हिंदू ब्राह्मण आए राजा दाहिर वाले। तीसरा दौर मुसलमानों का है, 712 ईस्वी लेकर 13वीं सदी तक मुसलमान रहे हैं इसी शहर में। 13वीं सदी ईस्वी के बाद शहर खंडरों में दाखिल हो गए। यहाँ पर साउथ एशिया की पहली मस्जिद यहाँ मौजूद है। ये जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है जो बिल्कुल ज़मीन तले बोस हो गई थी। अब जो है वो ये जगह दिखाई गई है कि यहाँ पे थी वो मस्जिद। अब हम लोग कैफ़े इमरान में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सिंध केंझर आए हुए हैं और ये केंझर लेक है। डिस्कवरी पाकिस्तान के साथ हम लोग आए हैं।
पानी बहुत ठंडा है, मज़ेदार है। ये मेरे मियाँ हैं, लाइफ जैकेट पहन के इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जा रहा है कि है, और पानी की गहराई आप देख सकते हैं कि पूरा बंदा डूब सकता है। हम बहुत गहरे पानी में उतर चुके हैं, अभी तैराकी कर रहे हैं बहुत गहरे पानी में, और यहाँ से आप हाथ डाल के मछली पकड़ते हैं। ओए होए, और कुछ? ये एक मछली पकड़, क्या बात है। क्या हुआ मोहम्मद ईसा? ये क्या हुआ? आप गिर गए? आप जल्दी गाने हैं। ईसा तो देखो, ईसा, ईसा, क्या हुआ? माशाल्लाह से ये देखें, बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। जब हमने फ़र्स्ट टाइम इसको बिठाया तो डर रहा था, बहुत रो रहा था, फिर थोड़ा सा इनकरेज किया, अप्रिशिएट किया, तो अब ये देखें, पहले अब्बा ने हाथ पकड़ा हुआ था और अब माशाल्लाह से जो है वो बिना सपोर्ट के, बिना डरे आराम से ये बैठ गई और स्विमिंग कर रही है। तो यही मैसेज है कि बच्चों को इनकरेज करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करें। पिकनिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिकनिक के बारे में कहेंगे, ये तो अभी शुरुआत है, आगे के देखे होता ही क्या।
तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। हमने आज बहुत ज़्यादा पिकनिक एंजॉय की। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।